नमस्कार। आज की चर्चा में हम भारत में प्रिंट की दुनिया के बारे में जानेंगे। हम समझेंगे कि जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तब भारत में किताबें और जानकारी कैसे लिखी और बांटी जाती थीं, और फिर प्रिंटिंग की शुरुआत कैसे हुई। हम इसे बहुत ही सरल तरीके से एक एक कदम करके समझेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे हाथ से लिखी जाने वाली पांडुलिपियों यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स से छपाई तक का सफर तय हुआ। ये एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव था। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस समय की जब प्रिंटिंग नहीं थी। भारत में हाथ से लिखने की एक बहुत पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। इन्हें हम पांडुलिपियां या मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। जी, ये मैन्युस्क्रिप्ट संस्कृत, अरबी, फारसी और कई दूसरी भारतीय भाषाओं में लिखी जाती थी। इन्हें ताड़ के पत्तों पर, मतलब पाम लीव्स पर, या फिर हाथ से बने कागज पर लिखा जाता था। और ये सिर्फ लिखी नहीं जाती थीं, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स तो बहुत खूबसूरती से सजाई भी जाती थीं। उनमें सुंदर चित्रकारी होती थी। हाँ, जैसा कि हम हाफिज के दीवान के पन्नों में देख सकते हैं। और फिर इन्हें सुरक्षित रखने के लिए लकड़ी के कवर के बीच दबाया जाता था या फिर सिल दिया जाता था। लेकिन इन मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ कुछ बड़ी समस्याएं भी थीं। जी बिल्कुल, एक तो ये बहुत महंगी होती थी और दूसरा ये बहुत नाजुक, मतलब फ्राजाइल होती थी, और इन्हें संभाल कर रखना बहुत मुश्किल होता था। एक और जरूरी बात, इसको ध्यान से समझना होगा। इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि लिखने की शैली जो स्क्रिप्ट होती थी वो अलग-अलग होती थी। सही कहा। इसी वजह से ये आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा नहीं थी। इसका कोई उदाहरण है हमारे पास? हाँ, इसका एक अच्छा उदाहरण है प्री कॉलोनियल बंगाल के गांव के स्कूल। वहां बच्चों को लिखना तो सिखाया जाता था, लेकिन वे अक्सर किताबें पढ़ते नहीं थे। अच्छा, तो फिर वो सीखते कैसे थे? शिक्षक बोलते थे और छात्र सुनकर लिखते थे। इस तरह वे बिना ज्यादा पढ़े लिखे ही साक्षर, मतलब लिटरेट बन जाते थे। मतलब साक्षरता का मतलब सुनना और लिखना था, पढ़ना नहीं। एग्जैक्टली। अब हम उस दौर में आते हैं जब भारत में प्रिंटिंग की शुरुआत हुई। चलिए देखते हैं यह कैसे हुआ। जी। भारत में जो पहला प्रिंटिंग प्रेस था वो 16वीं सदी के मध्य में गोवा में आया। और उसे पोर्चुगीज मिशनरीज अपने साथ लाए थे। हाँ, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला प्रेस कहाँ और कौन लाया। बिल्कुल। तो जेजुएट पादरियों ने कोंकणी भाषा सीखी और कई छोटी छोटी किताबें छापी। 1674 तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थीं। 50 किताबें, ये तो काफी बड़ा नंबर है उस समय के हिसाब से। बिल्कुल। इसके बाद कैथोलिक पादरियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 में उन्होंने पहली मलयालम किताब छापी। और वहीं दूसरी ओर डच प्रोटेस्टेंट मिशनरियों ने भी 1710 तक 32 तमिल किताबें छापी थीं, जो ज्यादातर पुरानी किताबों के अनुवाद ही थे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही सिंपल एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल पाठशाला एआई को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। तो अब बात करते हैं इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस की। जी। ये काफी बाद में, यानी 18वीं सदी के आखिर में शुरू हुआ। हाँ, हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी 17वीं सदी के अंत से ही प्रेस आयात कर रही थी। तो उन्होंने इस्तेमाल क्यों नहीं किया? शायद वो इसे अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे, पर 1780 से जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजेट नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका, मतलब वीकली मैगजीन निकालना शुरू किया। जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जी। हिक्की ने कहा था कि ये एक कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन। मतलब ये सबके लिए है और किसी के प्रभाव में नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइज था जिसे अपनी आजादी पर गर्व था। हाँ, और हिक्की इसमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स छापते थे, जिनमें गुलामों की बिक्री से जुड़े विज्ञापन भी शामिल थे। अच्छा। और इसके अलावा वो कंपनी के बड़े अधिकारियों के बारे में गॉसिप भी छापते थे। ओह, गॉसिप। जी। और इससे गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स नाराज हो गए। उन्होंने हिक्की पर मुकदमा चलाया। जाहिर सी बात है। इसके बाद हेस्टिंग्स ने ऐसे अखबारों को बढ़ावा दिया जो सरकार द्वारा स्वीकृत, मतलब ऑफिशियली सैंक्शन्ड हो, ताकि सरकार की छवि खराब न हो। तो मतलब सरकार ने अपने अखबार शुरू करवा दिए। एक तरह से हाँ। 18वीं सदी के अंत तक भारत में कई और अखबार और पत्रिकाएं छपने लगी, और फिर भारतीयों ने भी अपने अखबार छापने शुरू कर दिए। जी, और ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। बोर्ड एग्जाम्स, यूपीएससी और स्टेट एग्जाम्स के लिए ये फैक्ट जरूरी है।
पहला भारतीय अखबार बंगाल गजेट नाम से गंगाधर भट्टाचार्य ने निकाला था, जो राजा राम मोहन रॉय के करीबी थे। तो चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। सो इन सिंपल वर्ड्स हमने देखा कि प्रिंटिंग से पहले भारत में हाथ से लिखी मैन्युस्क्रिप्ट्स का चलन था, जो महंगी थीं, नाजुक थीं और आम लोगों की पहुंच से दूर थीं। फिर 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरी भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस लाए और धार्मिक किताबों की छपाई शुरू हुई। बिल्कुल। और आखिर में 18वीं सदी के अंत में इंग्लिश प्रेस की शुरुआत हिक्की के बंगाल गजेट से हुई, जिसके बाद भारतीयों ने भी अपने अखबार छापने शुरू कर दिए। सही। अब एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब प्रिंट की शुरुआत कंपनी के अधिकारियों के बारे में गॉसिप छापने से हुई, तो आगे चलकर इसी प्रिंट ने भारत की आज़ादी की लड़ाई और आम लोगों की सोच को कैसे प्रभावित किया होगा, इसके बारे में जरूर सोचिएगा।